आज हम एक ऐसी गाड़ी की कहानी सुनेंगे जो तकरीबन 90 साल पुरानी है, लेकिन इसी गाड़ी ने दुनिया के सबसे मशहूर ऑटोमोटिव ब्रांड्स में से एक की बुनियाद रखी। जी हाँ, ये कहानी है BMW 315 की, वो गाड़ी जिसने सही मानों में सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए 1930 की दहाई के बारे में। छोटी गाड़ियां तो आम थीं, हर तरफ नजर आती थीं, लेकिन वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया थीं। उनके 4 सिलेंडर इंजन बहुत शोर करते थे, वाइब्रेट करते थे। तो उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्या एक छोटी कार ऐसी हो सकती है जो पावरफुल भी हो, हमवार भी हो और जिसे चलाने में मजा भी आए। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा तारीखी पसमंजर देखेंगे, फिर बात होगी इस 6 सिलेंडर इनकलाब की। उसके बाद हम इसकी कारकर्दगी के राज से पर्दा उठाएंगे, फिर इसके रेसिंग हीरो यानी 315/1 को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसकी मीरास आज तक जिंदा क्यों है। तो कहानी शुरू होती है 1934 में BMW 315 के साथ। अब देखिए, देखने में तो ये बस पिछले मॉडल 303 का एक अपग्रेड लग रही थी, लेकिन असल में BMW का मंसूबा कुछ और ही था, कुछ बहुत बड़ा। और वो मंसूबा क्या था? मंसूबा था ऐसी छोटी गाड़ियां बनाना जो स्पोर्टी हों और 6 सिलेंडर इंजन के साथ आएं। ये सोच ही उस जमाने में इनकलाबी थी, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। क्योंकि उस जमाने में भला कौन सोचता था कि छोटी कार में परफॉर्मेंस और नफासत भी हो सकती है? कोई भी नहीं। तो अब आते हैं इस कहानी के असल हीरो पर, वो इंजन जिसने BMW 315 को सबसे अलग, सबसे खास बना दिया। सच पूछिए तो यही वो चीज थी जिसने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। 6, सिर्फ एक नंबर, लेकिन इस नंबर ने उस वक्त की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक तूफान खड़ा कर दिया था। सोचिए तो, एक छोटी सी कार में 6 सिलेंडर, ये एक ऐसा फैसला था जिसने सारे उसूल ही तोड़ दिए, और ये वाकई कोई मामूली बात नहीं थी। इस फर्क को समझने के लिए थोड़ा तसव्वुर करते हैं। एक तरफ आम 4 सिलेंडर इंजन थे जो बहुत वाइब्रेट करते थे, बिल्कुल गैर आराम थे, और दूसरी तरफ थी 315 जिसका 6 सिलेंडर इंजन मक्खन जैसा हमवार था। पावर आती थी लेकिन बिल्कुल मुसलसल, बगैर किसी झटके के। तो ये फायदे सिर्फ किताबों या कागज तक महदूद नहीं थे, इनकी वजह से ड्राइविंग का तजर्बा ही बदल गया था। एकदम प्रीमियम एहसास। सोचिए, वाइब्रेशन इतनी कम और पावर डिलीवरी इतनी शानदार। यही वो खुसूसियात थीं जो आगे जाकर BMW की पहचान, इसकी शनाख्त बन गईं। लेकिन एक जबरदस्त इंजन का क्या फायदा अगर बाकी गाड़ी साथ ना दे? BMW इस बात को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें पता था कि एक बेहतरीन चैसीज भी उतनी ही जरूरी है, इसलिए उन्होंने पूरी गाड़ी को एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर डिजाइन किया। मतलब हर हिस्सा, हर पुर्जा दूसरे के साथ मिलकर काम करे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी इसकी जदीद सस्पेंशन टेक्नोलॉजी। 315 में इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन इस्तेमाल हुआ। आसान लफ्जों में इसका मतलब था कि आगे के दोनों पहिए अपनी मर्जी से, आज़ादी से ऊपर नीचे हो सकते थे। इसका फायदा यह है कि टूटी फूटी सड़कों पर भी गाड़ी की हैंडलिंग और सवारी का मयार कमाल का रहता था। और इससे पता चलता है कि BMW की नज़र सिर्फ सीधी लाइन की रफ्तार पर नहीं थी। देखें, 6 सिलेंडर इंजन लंबा होता है, लेकिन फ्रेम का डिज़ाइन इतना लाजवाब था कि पूरी गाड़ी का वजन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो गया। और नतीजा, मोड़ काटते वक्त ज़बरदस्त इस्तेहकाम, और ड्राइवर को लगता था कि स्टीयरिंग बिल्कुल उसके कंट्रोल में है। तो इस पूरी थ्योरी को टेस्ट करने का वक्त आ गया था, और उसका सबसे बड़ा सबूत बना 315 का एक खास वर्जन। एक ऐसा वर्जन जो हल्का था, ज्यादा ताकतवर था, और जिसे खास तौर पे रेसिंग के लिए बनाया गया था। नाम था इसका 315/1। तो इस गाड़ी को एक रेस विनर बनाने के लिए क्या क्या किया गया? हॉर्स पावर 34 से बढ़ाकर 40 कर दी गई। एक कार्बोरेटर की जगह अब इसमें 2 आते थे, और सबसे अहम, उसे एक बहुत ही हल्की, लाइट वेट रोडस्टर बॉडी दी गई। और इसकी कामयाबी कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं थी। इस मॉडल ने यूरोपियन रेसिंग सर्किट्स पर धूम मचा दी, और इसने सिर्फ रेस ही नहीं जीती, बल्कि इसने तारीख की सबसे अजीम स्पोर्ट्स कारों में से एक, जी हां, मशहूर ज़माना BMW 328 के लिए रास्ता हमवार किया। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि 315 सिर्फ एक कामयाब मॉडल ही क्यों नहीं था, बल्कि ये BMW की कारकर्दगी वाली शनाख्त का संगे बुनियाद यानी फाउंडेशन स्टोन कैसे बना। इस गाड़ी का असर बहुत तेजी से और बहुत गहरा हुआ। सोचिए, सिर्फ कुछ ही सालों में इसने क्या कुछ नहीं किया। इसने मार्केट में एक नया मयार कायम किया, रेसिंग में अपना लोहा मनवाया, लेजेंडरी 328 की बुनियाद रखी, और तकरीबन 10,000 यूनिट्स बिकने के बाद इसकी पैदावार खत्म हुई। कमाल था।
इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि आज जो हम जदीद BMW देखते हैं, उसका DNA, यानी वो हमवार 6 सिलेंडर इंजन, वो स्पोर्टी हैंडलिंग, वो प्रीमियम कारकर्दगी, वो सब कुछ सीधा इसी एक गाड़ी से शुरू हुआ था। इसी गाड़ी ने BMW को मर्सिडीज जैसे बड़े ब्रांड्स के मुकाबले में ला खड़ा किया, और इसी ने BMW की पहचान एक स्पोर्ट्स सेडान बनाने वाली कंपनी के तौर पर हमेशा के लिए कायम कर दी। और आखिर में एक सवाल ज़रूर जहन में आता है, अगर 315 ना होती तो क्या BMW आज वैसा ही ब्रांड होता जैसा हम इसे जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक छोटी सी लेकिन इनकलाबी गाड़ी की तारीखी अहमियत को वाकई वाज़े